तारिक साहब, एक प्रॉब्लमेटिक कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा जो आई थिंक पाकिस्तान से बम्बार्ड होता है, और मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान का नाम इसलिए इस बार ले रहा हूँ। एक तो थोड़ा सा मतलब बात होती रहती है मीडिया में, आप अक्सर सुनते होंगे उधर का रेफरेंस लिया जाता है। मेरा रेफरेंस लेने का मकसद ये है क्योंकि वहाँ से अक्सर ये चीज़ होती है कि ग़ज़वा-ए हिंद, और वहाँ पे बहुत सारी प्रीचिंग ऐसी होती है कि इंडिया के साथ ग़ज़वा-ए हिंद होगी। तो ये ग़ज़वा-ए हिंद का कॉन्सेप्ट क्या है, आप थोड़ा इसे समझाएं। जंगें दो तरह की इस्लाम में, जो टर्मिनोलॉजी प्रॉफेट मोहम्मद के दौर में इस्तेमाल की जाती थी, ख़ुद उन्होंने की है। जंगें दो तरह की होती थी, मतलब दो अलग अलग नॉमेनक्लेचर थे। जिसमें प्रॉफेट मोहम्मद खुद शरीक होते थे वो ग़ज़वा होता था। जिसमें वो नहीं जाते थे, कोई उन्होंने एक्सपेडिशन भेजा, चाहे उसमें जंगी हुई, उसको कहते थे सरिया, ग़ज़वा नहीं। ओके, ये दो अलग नाम हैं। ग़ज़वा वही होगी जिसमें वो खुद शरीक होंगे। ओके, ग़ज़वा में वो शरीक होंगे। सरिया वो है जिसके अंदर वो नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। नहीं है। ग़ज़वा हिंद, हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी जंग है या होगी जिसके अंदर वो शरीक हुए थे या होंगे? तो कोई नहीं। पहली बात तो इसे सोच लें। हमें बहुत सी रिवायात मिलती हैं जिसे हम हदीसें कहते हैं, वो बाकी सबको तो ऐसी हैं कि जो बिल्कुल छोड़ देने के लायक है। मैं कहूँगा ज़ईफ़ नहीं बल्कि गलत ही हैं। दो हैं जिनको लिया जा सकता है, माना जा सकता है, जिसमें ग़ज़वा हिंद का जिक्र है। हदीसों का एक कलेक्शन है, उसका नाम है नसाई। नसाई के अंदर दो हदीसें हैं। एक शुरू होती है इससे कि उसाब बताने में उम्मती, मेरी उम्मत के अहरदहुम मिनन नार, मेरी उम्मत के दो गिरोह ऐसे हैं जिनमें को आग से, नरक की आग से जो है वो महफूज कर दिया गया, जहन्नम की आग से। एक वो है जो हिंदुस्तान में ग़ज़वा करेगा। ओके, एक ये ग़ज़वा हिंद का एक है, और एक दूसरी उसके अंदर है कि हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि वादना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वतुल हिंद, हमसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हिंद का वादा फरमाया है। मैं पूरी नहीं पढ़ रहा, मतलब ये इतना हिस्सा दोनों मैंने पार्ट पढ़े हैं। ये दो ग़ज़वा हिंद के ज़िक्र तो हदीस में मिल रहे हैं, जिसे बहुत आखिरी तौर पर ऑथेंटिक नहीं कहते, लेकिन इन्हें माना जा सकता है कि नहीं, ग़ज़वा हिंद का जिक्र आया है। अब ये सवाल फिर बाकी रहता है कि बिल्कुल, जब कि अगर ये सही हैं, हज़रत अबू हुरैरा कह रहे हैं हमसे वादा किया ग़ज़वा हिंद का, हज़रत अबू हुरैरा गुज़र गए कहाँ, वो उसके अंदर, उसमें आगे के हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो अपने जान और माल उसके अंदर खर्च करूँगा, मैं उसमें खर्च कर। तो वो तो उनके ज़िंदगी में कौन सा ऐसा हुआ कि जिसके अंदर वो कोई ग़ज़वा हिंद हुआ हज़रत अबू हुरैरा के कि हमसे वादा फरमाया है, और ना ऐसी कोई जंग जिसके अंदर जो हिंदुस्तान में हो वो शरीक हो सकते हैं। अब तो नहीं हो सकते ना। अगर ये हदीसें, ये रिवायात, इनको हम सही माने तो सिर्फ़ एक चीज़ मुमकिन है कि ये उनकी शिरकत, पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत जो है वो मेटाफोरिकल है, ये तमसीली है, ये एलिगोरिकल है, ये इसे आप रूहानी शिरकत कह लें, वो है। फिज़िकल तो नहीं है, नहीं हो सकती, बिल्कुल फिज़िकल शिरकत अब नहीं मुमकिन है। अगर ये हदीसें हैं तो इसका मतलब उनकी कोई, इसका मतलब ये कोई रूहानी शिरकत है। तो फिर अगर ये जिस्मानी जंग नहीं है तो जंग भी जिस्मानी नहीं होगी वो। अगर वो शिरकत जिस उनकी फिज़िकल नहीं है, भौतिक नहीं है, तो फिर ग़ज़वा हिंद नाम की जो जंग है वो जंग भी भौतिक नहीं होगी, वो जंग भी जो है वो ये हथियारों की जिससे लड़ते हैं, ये जंग नहीं होगी कोई जिसके अंदर, जिसे ग़ज़वा हिंद कहा है। ये एक बात हुई। दूसरी बात, हिंदुस्तान में ग़ज़वा यानी वो जंग जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत हो। अब हज़रत अली ने कहा कि वो हिंदुस्तान बड़ा पाकीज़ा मकाम है। एक रिवायत और पहुंचती है उन तक कि जन्नत की खुशबू आती है हिंदुस्तान से, यानी बहुत पसंद करते थे हिंदुस्तान को, इंडियन एरिया को। कोई वजह होगी जी, ये जो जिसके अंदर ये जिसके लिए, जिसकी वजह से ये अल्फाज आए, यहाँ के लैंड के अंदर, सरज़मीन में कोई खूबी होगी, कोई बात आगे फ्यूचर के लिए होगी। मैं ये जंग का मतलब, ये पाकिस्तानी अगर आपने नाम लिया या और दूसरे लोग जो इसकी पब्लिसिटी करने लगे हैं, और पाकिस्तानी नहीं, हमारे यहाँ वो लॉबी जो जगह जगह कुछ मुसलमानों को बुरा ही कहना चाहती है, जो इसकी पब्लिसिटी करती है, उनकी सुनकर वो इसको इस हैसियत से पेश करते हैं कि अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान के मुसलमान आकर या कहीं और बहुत से मुल्कों के मिलकर इंडिया पर हमला कर देंगे और जंग होगी, वो ग़ज़वा हिंद होगा। ये तो नहीं कहा कि वो हमला कर देंगे, ये भी तो हो सकता है कि ये हमला करें, एक जंग हो रही है, हमला यहाँ से हो, वो जंग हो, और उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक इधर से हो, रूहानी।
ये भी तो हो सकता है ना, नहीं हो सकता? बिल्कुल। वो मुसलमान कहाँ हैं? नाम के मुसलमान हैं। मैं समझता हूँ, मैं अपनी बात बता दूँ इन शॉर्ट बात, वरना टॉपिक बहुत लंबा है। जब सतयुग आएगा, और आएगा, जो आजकल जो कुछ चल रहा है उससे तो नहीं आएगा। जब भारत विश्व गुरु बनेगा, और हमें मालूम है बनेगा, ये भी हमारे यहाँ, यानी मैं तो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, पक्का है कि बनेगा। तो जब असल चीज़ तो हक होता है और सत होता है, धर्म ने हमेशा इसकी बात की है। अगर दो नेशंस की जंग है तो हमें सत पर होना चाहिए। ये गलत है, धर्म के हिसाब से ये गलत है कि हम सत पर नहीं है, दूसरा सत पर है और हम असत पर हैं, और हम चूंकि हम यहाँ पर रहते हैं इसलिए हम लड़ेंगे, अपने इसके लिए जान देंगे। नहीं, हमें सत पर होना चाहिए, ये पहली शर्त है। तो जब सतयुग आएगा तो हम सत पर होंगे, हम विश्व गुरु होंगे। तो हम यहाँ से निकल कर जो सारी दुनिया पर वो जंग हथियारों की जंग नहीं होगी, वो विचारों की जंग होगी। वो अटैक जो दुनिया के ऊपर यहाँ से उठकर होगा, जो विचारों की जंग होगी, जो सत होगा वो ग़ज़व-ए हिंद होगा। ये एक नई चीज़ मतलब समझ में आई कि मतलब जो ग़ज़वा हिंद जो है, वो शरीक नहीं हो सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ग़ज़वा हो नहीं सकता। ग़ज़वा तो उनकी शिरकत रूहानी ही हो सकती है, तो फिर वो जंग भी जो है वो फिजिकल नहीं है। सत से होगा, सतयुग यहाँ से जब उठेगा। इस वक्त जो हालात हैं वो सतयुग की तरफ नहीं ले जा रहे, इस वक्त जो हालात हैं वो भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ नहीं ले जा रहे। लेकिन ये होगा, यहाँ होना है। तो फिर उस सत को जब ये लेकर भारत निकलेगा सब जगह पर, वो ये होगी जंग। और ये जंग जो है ये वैचारिक जंग होगी, इसमें सत के साथ में होंगे प्रॉफिट मोहम्मद, तो ये ग़ज़वा-ए-हिंद होगा। फाइन।